के आश्रम साबरमती में दंगा फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। और जब मुकदमा चलेगा तो न्यायालय के सामने पेश भी नहीं होगे। आप एलजी है महोदय, आप गवर्नर नहीं, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जिसको कहा जाता है पिछल्लू गवर्नर। आप पिछल्लू गवर्नर हैं, आप गवर्नर नहीं हैं। मैं तो अब तक सुनता था राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद और प्रधानमंत्री का पद। ये कह रहे हैं हम ठीक राष्ट्रपति के नीचे हैं। तो विनय कुमार सक्सेना कह रहे हैं कि एक राष्ट्रपति का पद है, उसके बाद वरिष्ठ उपराष्ट्रपति का पद है विनय कुमार सक्सेना का, उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद है और तब प्रधानमंत्री का पद है। मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, आपके पद के लिए खतरा पैदा हो गया। कह रहे थे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर एमसीडी में मुकेश गोयल को इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। अब बताओ, तुम्हारे खिलाफ तो कई मामलों में एफआईआर दर्ज है। आरोपी नंबर 4 का नाम है विनय कुमार सक्सेना। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठी और आप देख रहे हैं FBN यानी कि फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज। एक बार फिर आप सभी के लिए बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सबसे पहले लेकर हम हाजिर हुए हैं। खबर है दिल्ली के LG से जुड़ी हुई। खबर है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सनसनीखेज खुलासा किया है LG VK सक्सेना के खिलाफ। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको बताना चाहेंगे। 21 साल पहले अहिंसा की मूर्ति, अहिंसा के संत कहे जाने वाले महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में दंगे फैलाए जाते हैं, लोगों को भड़काया जाता है और यह बात है 21 साल पहले की। और इस मामले में आरोपी नंबर 4 जिनका नाम VK सक्सेना है, जो कि इस वक्त दिल्ली के LG है, उनका भी इस मामले में नाम दर्ज था। और बता दें कि अब जो है 9 मार्च उन्हें कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी न्यायालय को। क्या कुछ उस चिट्ठी में लिखा वो आपको बताएंगे, लेकिन आपको पहले बता दें कि कौन कौन सी धाराओं के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया था। तो बताना चाहेंगे 143, 321, 147, 341 और 506 के तहत VK सक्सेना यानी कि दिल्ली के LG पर इन धाराओं के तहत मामला दर्ज है। तो आप समझ रहे हैं। और इस पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि LG एक पिछल्लू गवर्नर है। उन्होंने ऐसे शब्दावली का उनके लिए इस्तेमाल किया है। और संजय सिंह ने कहा कि MCD में मुकेश गोयल को इसलिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बनाया क्योंकि उन पर FIR दर्ज है। लेकिन अब इसका क्या, जो 21 साल पहले उन पर मामले, धाराएं जो लगी थी, तमाम धाराएं हमने आपको गिनवाई है, इन धाराओं के तहत उन पर मामले दर्ज है। इनका क्या, तो संजय सिंह का कहना है कि LG पर तो काफी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है, तो उन्हें तो इस पद पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, उन्हें तो अपने पद से अभी इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको सुनाऊंगी, साथ ही क्या कुछ ये पूरा मामला है। आइए, आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद ने जो प्रेस वार्ता में कहा है, एक बार वो सुनते हैं। गंभीर मामला संज्ञान में आया है, वो है दिल्ली के उपराज्यपाल से जुड़ा हुआ मामला। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी के ऊपर अहिंसा की प्रतिमूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आश्रम साबरमती आश्रम में दंगा फैलाने, मारपीट, लड़ाई झगड़ा करने सहित तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। आज नहीं, आज से 21 साल पहले, 21 साल पहले उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। धारा क्या क्या है? 143, 147, 321, 341, 506 इन धाराओं में विनय कुमार सक्सेना जी के ऊपर 21 साल पहले मुकदमा दर्ज हुआ। कहां दंगा फैलाने में? साबरमती, बापू के आश्रम साबरमती में दंगा फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा चल रहा था,
और ये देखिए बड़े ध्यान से आप, इस मुकदमे में आरोपी नंबर 4 है विनय कुमार सक्सेना। आरोपी नंबर 4 का नाम है विनय कुमार सक्सेना। और उनको बुलाया गया कि आप आइए, 9 तारीख को अदालत के सामने पेश होइए, अपना पक्ष रखिए, आपसे पूछताछ होगी, आइए। तो उन्होंने कोर्ट को गुमराह किया, कोर्ट को चिट्ठी लिखी। आप सोचिए, दिल्ली का एलजी न्यायालय को गुमराह कर रहा है, न्यायालय को गुमराह करने वाली चिट्ठी लिख रहा है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। महामहिम राष्ट्रपति जी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। अगर एक एलजी के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कोर्ट को गुमराह कर रहा है तो उसको अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। और क्या लिख रहे हैं ये न्यायालय को लिख रहे हैं कि हमको गवाही के लिए ना बुलाया जाए, हम न्यायालय के सामने नहीं आएंगे, क्योंकि एलजी ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली not only presides over the exercise of powers driven from president, but also enjoys greater status of his office, greater than a governor of a state and greater than LG of other union territories। ये लिख रहे हैं न्यायालय को कि इनका ओहदा, इनका पद दूसरे राज्यों के राज्यपाल से भी बड़ा है और दूसरे यूनियन टेरिटरीज के एलजी से भी बड़ा है। तो मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, आपके पद के लिए खतरा पैदा हो गया। मैं तो अब तक सुनता था राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद और प्रधानमंत्री का पद। ये कह रहे हैं हम ठीक राष्ट्रपति के नीचे हैं। तो विनय कुमार सक्सेना कह रहे हैं कि एक राष्ट्रपति का पद है, उसके बाद वरिष्ठ उपराष्ट्रपति का पद है विनय कुमार सक्सेना का, उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद है और तब प्रधानमंत्री का पद है। ये बताइए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिल्ली के एलजी महोदय कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि हमको छूट दी जाए, हमको छूट दी जाए, हम एलजी हैं, हम गवर्नर से बड़े हैं, हम राष्ट्रपति से थोड़ा नीचे हैं, हमको छूट दी जाए, हम न्यायालय में नहीं आएंगे। क्यों एलजी साहब, आप क्यों नहीं जाओगे? गुनाह करोगे आप, अपराध करोगे आप, धाराएं लिखी जाएंगी आपके खिलाफ, इकट्ठा होकर दंगे भड़काने का काम करोगे आप, और जब मुकदमा चलेगा तो न्यायालय के सामने पेश भी नहीं होगे। अरे भाई, आप किस गलतफहमी में हैं? अगर आपको न्यायालय में बुलाने की छूट होती कि भाई इनको न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता, तो क्या न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश को यह बात नहीं पता? अगर न्यायालय का न्यायाधीश आपको सम्मन कर रहा है, क्या उसको संविधान के बारे में, कानून के बारे में नहीं पता? आप एलजी है महोदय, आप गवर्नर नहीं, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जिसको कहा जाता है पिछल्लू गवर्नर। आप पिछल्लू गवर्नर हैं, आप गवर्नर नहीं हैं। आपको पता नहीं कैसे, आप राजभवन में रहते हैं, आपको लगता है आप राजा हो गए। आप पूरे पूरे गवर्नर भी नहीं हैं, आप पिछल्लू गवर्नर हैं, पिछल्लू गवर्नर। और आप कह रहे हैं कि आप गवर्नर से भी ऊंचे हैं और राष्ट्रपति से नीचे हैं और दूसरे यूनियन टेरिटरीज के एलजी से भी ऊपर हैं। पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं और आप न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं। तो इसलिए मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से अपील करना बेकार है। वो ऐसे ही लोगों को, जिनके विरुद्ध अहिंसा के संत बापू के आश्रम में दंगा भड़काने का आरोप हो, ऐसे लोगों को तो एलजी बनाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? लेकिन राष्ट्रपति जी को जरूर इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि न्यायालय को कैसे एक व्यक्ति ने गुमराह करके, एलजी ने गुमराह करके, और 9 तारीख को अपनी पेशी से बचने के लिए यह झूठी चिट्ठी न्यायालय को लिखी है। इनको निर्देश दिया जाना चाहिए कि 9 मार्च को न्यायालय के सामने इन तमाम धाराओं में जो मुकदमे लिखे गए हैं, अपनी
अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी पूछताछ करवाने के लिए एलजी महोदय न्यायालय में जरूर जाएं। यह बात राष्ट्रपति को सुनिश्चित करनी चाहिए। और ये वही एलजी है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये वही एलजी है जो अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर एमसीडी में मुकेश गोयल को इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। अब बताओ, तुम्हारे खिलाफ तो कई मामलों में एफआईआर दर्ज है, तो तुम एलजी कैसे रह सकते हो दिल्ली के? जब एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता एफआईआर होने के मामले में, आपको तो न्यायालय ने सम्मन कर लिया, आपको तो तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप क्यों बैठे हुए हैं एलजी के पद पे और झूठ बोल रहे हैं न्यायालय से कि आप गवर्नर से बड़े हैं? अरे भैया, आप पिछल्लू गवर्नर हैं, आप गवर्नर से बड़े कह रहे हैं, तो आप वरिष्ठ उपराष्ट्रपति हैं भारत के। कौन सा पद है भाई आपका? तो यह सवाल है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करूंगा कि इस पूरे मामले का संज्ञान लें और उनको निर्देश जारी करें कि 9 मार्च को न्यायालय की प्रक्रिया में विनय कुमार सक्सेना एलजी हाजिर हों, शामिल हों। इनके खिलाफ कई धाराओं में, गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। तो सुना आपने जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी प्रेस वार्ता में खुलासे किए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? और जो चिट्ठी लिखी गई है एलजी वीके सक्सेना के द्वारा न्यायालय को, उस पर आपके क्या कुछ विचार है? क्योंकि चिट्ठी में लिखा है कि उनका जो पद है वो बाकी के राज्यों के और यूनियन टेरिटरीज के गवर्नर से कहीं ज्यादा है। हालांकि संजय सिंह का कहना है कि एलजी वीके सक्सेना के द्वारा न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है और झूठी चिट्ठी जो है उन्होंने न्यायालय में भेजी है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? और साथ ही जिस तरीके से उन्होंने अपनी चिट्ठी में पद की व्याख्या की है, इसको आप कितना सही मानते हैं? क्या एलजी वीके सक्सेना अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइएगा। और आगे भी देश और दुनिया से जुड़े हुए हर छोटे से बड़े मुद्दे, हर छोटी से बड़ी खबर आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। आप देख रहे थे FBN यानी कि फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज। मैं अंजलि राठी, धन्यवाद।